मास्टर साहब का लड़का मास्टर बन गया, कोई उपलब्धि ही नहीं हुई। जीवन प्रबंधन चैनल से मैं डॉक्टर आनंद प्रदीक्षित आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जब मेरा कानपुर विश्वविद्यालय के डिग्री कॉलेज में एज ए प्रोफेसर अपॉइंटमेंट हुआ तो मेरे तमाम अपने यही कहने लगे, मास्टर साहब का लड़का मास्टर हो गया तो क्या हो गया, आप प्रोफेसर हों, रीडर हों या कुछ भी हों, मास्टर साहब हैं। और इस समाज में मास्टर पैसे वाला आज ट्यूशन के बल पर, कोचिंग के बल पर कितना भी हो, लेकिन एक शक्तिहीन प्राणी लोग समझते हैं, या अपनी क्षेत्रगत दबंगई करता हो, ये अलग बातें हैं। लेकिन सामाजिक मान्यता तमाम नौकरियों के प्रति है ही नहीं। उन नौकरियों को करना जैसे कि न करने के बराबर हो। इसके कारण बहुत से बच्चे अपना भविष्य नष्ट करते हैं। आज टीचर्स डे पर तुम सबको मेरी शुभकामनाएं कि सभी बच्चे सफल हों और उन्हें वो मिले जो उनके लिए जीवन भर फायदेमंद हो। अध्यापक बनना और चिकित्सक बनना इस देश में सबसे आसान है। मतलब किसी को कोई ज्ञान देना और किसी को कोई भी दवा बता देना। किसी ने अपनी कोई समस्या बताई नहीं कि अगले ने दवा बताई। तुरंत बिना डिग्री के हमारे देश में अरबों डॉक्टर और अध्यापक हैं। लेकिन डॉक्टर की तो समाज में काफ़ी इज्जत है। डॉक्टर साहब कहलाते हैं, मास्टर साहब भी कहलाते हैं। डॉक्टर साहब डाक साहब हो जाते हैं तो मास्टर साहब माट साहब हो जाते हैं। ये मुख सुख है। लेकिन डॉक्टर की फिर भी इज्जत है। न मानो तो लड़की के लिए जो लोग वर देखने जाते हैं उनसे पूछो, दहेज के रेट्स, ये बहुत बड़ा पैमाना है, क्राइटेरिया है, ISI सर्टिफिकेशन है कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। हाँ, सरकारी नौकरी हो तो मास्टर साहब भी काफ़ी कुछ ठीक ठाक दहेज खींच लेते हैं। सरकारी नौकरी में तो चतुर्थ श्रेणी वाले भी अच्छा दहेज प्राप्त कर लेते हैं। उसकी बात नहीं हो रही है। हम अपने समाज की इस बात पर अगर विचार करें और यदि अपने में थोड़ा सा परिवर्तन लाएं, मेरा ये आग्रह है कि अध्यापक को यूं ही मरा गिरा न समझा जाए। अध्यापक आपके बच्चों को भविष्य बनाता है। वो अध्यापक भी जो गरीबी के कारण आपके बच्चों को अक्षर ज्ञान दे रहा है, घर पर आकर ट्यूशन कर रहा है, जनरली ये लड़के लड़कियां ही होते हैं, उनके साथ भी इज्जत से पेश आइए। आपके नौकर नहीं हैं, इज्जत से पेश आइए। उनका वेतन समय पे दीजिए। उन्हें आवश्यकता है, इसीलिए वे अपने करियर बनाने के वर्षों में बच्चों को पढ़ाकर कुछ अर्जित कर रहे हैं। ये प्रशंसनीय है और इसका सम्मान करना चाहिए। वे गलत काम करके इससे ज़्यादा कमा सकते थे।
टैक्स की चोरी करके, मोटर पार्ट्स या दवाइयाँ पास करके, जैसे पहले होता था, बहुत पैसा कमा सकते थे और भी आपराधिक कार्य कर सकते थे। लेकिन अगर वो परिश्रम का कार्य चुनते हैं तो वो सैल्यूट के लायक हैं। उनके परिश्रम को पहचानिए। आप उन्हें मान देंगे तो आपके बच्चों का भविष्य बनेगा। अध्यापक को अगर आप मान देते हैं, सम्मान देते हैं, तो आपके बच्चों का भविष्य बनता है। ये गार्जियन से कह रहा हूँ, बच्चों से ये कहता हूँ, अध्यापकों का सम्मान करिए। ये कोई कल्चर नहीं है कि अध्यापक को बच्चे बुरा भला कहते हैं पेरेंट्स के सामने ही, आजकल ऑनलाइन क्लासेस में, और पेरेंट्स इस बात पर चुप्पी लगा जाते हैं और बच्चों को इस बात के लिए डांटते नहीं हैं, उन्हें समझाते नहीं हैं कि अध्यापकों को इस तरह से नहीं कहा जाता। एक वो वीडियो बहुत बार जगह जगह देखा है मैंने कि एक बच्ची है, कोई हिंदी का होमवर्क भेज रही है। मैंने शेयर भी किया था फेसबुक पर। मैम, मैं हिंदी का होमवर्क भेज रही हूँ, ए मेमड़ा, ए मेमड़ी, पागल है क्या, ऐसे शब्द उसमें बोले गए। बच्ची है, बच्ची पे गुस्सा क्या आना, इन संस्कारों पे गुस्सा आता है। जो अध्यापिका वहाँ बैठ के पढ़ा रही हैं, ठीक है, आप फीस देते हैं, इसका मतलब ये नहीं है। आप ये बात घरेलू नौकरों से इंसल्ट करके देखिए, या आप जो आपके घर में सफाई कर्मचारी है उनकी इंसल्ट करके देखिए। ना आ जाए तो मैं कहूँ, इतनी बड़ी यूनियन है कि अगर एक सफाई कर्मी ने आपके घर में काम छोड़ दिया तो दूसरा कोई आएगा नहीं। यही परिश्रम का काम करने वालों में यूनियन बन जाती है, ट्रेड यूनियन बन जाती है, लेकिन जो बौद्धिक कार्य करते हैं वे एसोसिएशन नहीं बना पाते। एक टीचर छोड़े दूसरा आ जाएगा, उसके काम करते करते दूसरा कम फीस पे पढ़ाने को तैयार भी हो जाएगा। प्रबुद्ध वर्ग एक दूसरे से जेलस रहता है, एक दूसरे की काट करने में लगा रहता है, कभी एक नहीं हो सकता। इसलिए अगर आप अध्यापक का अपमान करते हैं तो ये शर्म की बात है। हाँ, वो अध्यापक जिन्हें कुछ आता जाता नहीं है, बच्चों को बेवकूफ़ बनाते हैं, वो तो एक अलग कैटेगरी हो गई। ये तो रिडक्शन इन सर्विस है, ये तो गलत चीज़ है। जिस सेवा के लिए वो रखे गए, सेवा ही है, ये भी एक सर्विस होती है जिसके लिए वो रखे गए हैं, और अगर वो काम ठीक से नहीं करते। लेकिन पेरेंट्स का ये एटीट्यूड, बच्चों का ये एटीट्यूड नहीं होना चाहिए। अध्यापकों के प्रति एक अजीब सा एटीट्यूड चला आ रहा है जो हमेशा से, वो कई तरह का है। एक तो वो लोग हैं जो बहुत अल्पसंख्या में हैं, थोड़े से लोग हैं जो अध्यापकों का सम्मान करते हैं, उन्हें इज्जत करते हैं और हृदय से उन्हें अपने मन में अपना आदर्श भी मानते हैं, न भी आदर्श माने तो कम से कम उन्हें सम्मान की निगाह से देखते हैं। थोड़े से लोग रह गए, पहले ज़्यादा लोग ऐसे हुआ करते थे। दूसरे वो होते हैं जो अध्यापकों की मजाक बनाते हैं। मैं तो अपने समय की बात जानता हूँ, मजाक भी बनाते थे लेकिन सम्मान भी करते थे। जब पढ़ के निकल जाते थे कई कई साल बाद, उन्हीं अध्यापकों को याद भी करते थे और उनका बहुत सम्मान जीवन भर करते थे। लेकिन पढ़ते समय लड़कपन में उनका मजाक भी बना लिया करते थे। एक कैटेगरी ये भी थी, मैंने कभी नहीं बनाया। एक हमारे फिजिक्स के प्रोफेसर थे, उन्हें लोग झूलधारी कहते थे। एक और थे, उन्हें कांता मार्का कहते थे। मैंने न तो कभी ऐसे लड़कों में पार्टिसिपेट किया, न उनके साथ उठा बैठा। शिकायत भी नहीं लगाई कि वो लड़के आपको कांता मार्का कहते हैं, वो लड़के आपको ये कहते हैं, ये भी नहीं कहा। लेकिन उनके प्रति सम्मान पूरा रखा। तमाम लोगों के अलग अलग निकनेम हुआ करते थे, चुकंदर साहब, कलंदर साहब, ऐसे टाइप के नाम भी हुआ करते थे। मुझे अच्छा नहीं लगता था ये। अध्यापक चूंकि बहुत अधिक निकट संपर्क में होता है, होमवर्क देता है, डांटता भी है,
आपके भविष्य के प्रति चिंतित होता है, इसलिए आपको बुरा लगता है, क्योंकि वो आप जैसी बात नहीं कहता। आजकल के अध्यापक तो अलग हैं, वो तो अनध्यापक हैं। वो तो आपसे हे गाय व्हाट्सएप करो और हे गाय कह के और आप उनके पास चले जाते हैं। वो कहते हैं ये मत पढ़ना, ये मत पढ़ना, नोट्स मत बनाना, 10 ईयर पेपर मत पढ़ना, कुछ मत करना। आप खुश हो जाते हैं तो आप उनका सम्मान करते हैं। ये लोग अध्यापक नहीं हैं, ये व्यापारी हैं, बड़े ही सतर्क व्यापारी हैं, बहुत ही हिडन एजेंडा लिए हुए व्यापारी हैं, और उनका व्यापार चमक भी रहा है। इसीलिए क्योंकि वो कंज्यूमर को वो दे रहे हैं जो कंज्यूमर चाहता है। एक सच्चा अध्यापक कभी भी अपने शिष्य को कंज्यूमर नहीं समझेगा। फीस तो लेगा ही लेगा, अपनी आजीविका है, गुरु दक्षिणा सदैव से दी जाती रही है, वो बुराई क्या है इसमें। परिश्रम करता है तो पैसे लेता है, और कम से कम इन चैनलों पर तो मैं वो भी नहीं लेता, तब भी डांट देता हूँ, क्योंकि मैं आपसे कंसर्न हूँ। अध्यापक लोगों को, शिष्यों की निगाह में शिष्यों को इसलिए खटकता है, अभिभावकों क्यों खटकता है? क्योंकि फीस लेता है। वो तो गलत है कि जिसकी ड्यूटी कॉलेज स्कूल में पढ़ाने की है वो ना पढ़ाए और आपको ट्यूशन के लिए बाध्य करे। मैं जब 11th में था तब से ये प्रथा शुरू हो गई थी कि प्रैक्टिकल वाले विषयों में, फिजिक्स केमिस्ट्री में लोग ट्यूशन किया करते थे, जिससे प्रैक्टिकल में अच्छे नंबर मिल जाए। इससे पहले ये प्रथा नहीं थी। फिर तो सभी सब्जेक्ट में ट्यूशन का ज़माना आ गया, टीचर क्लास में पढ़ाते ही नहीं थे। लेकिन मैं अपने कॉलेज को जानता हूँ, जनता कॉलेज बकेवर, जनता विद्यालय इंटर कॉलेज बकेवर, जनता महाविद्यालय अजीतमल, इन सब जगहों में मैं लंबे समय तक देखता रहा। मैं बाद में भी जाता रहा, अब तो नहीं जा पाता, यात्रा नहीं करता मैं, तो मैं देखता था बड़ी पढ़ाई होती। अध्यापक इतना बिजी रखते हैं छात्रों को, इतना पढ़ाते हैं, असाइनमेंट्स देते हैं, होमवर्क जिसे कहते हैं, तो बच्चों को अध्यापक इसलिए बुरे लगते हैं कि भले क्लास में बेइज्जती कर देते हैं, होमवर्क के लिए डांटते हैं, क्लास से बाहर भी निकाल देते हैं। सोचो ये सब वो क्यों करते हैं? आपकी अच्छाई के लिए ही तो करते हैं। तो अगर किसी को हमने इसी बात के लिए अपॉइंट किया है कि वो हमारी अच्छाई के लिए सचेत करता रहे, तो फिर हमें सचेत करने पर बुरा नहीं मानना चाहिए। अध्यापक दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूँ, दिवस मनाना बड़ा आसान होता है। जैसे कि वैलेंटाइन डे तो मनाना बहुत आसान है, लेकिन प्रेम करना और निभाना बड़ा कठिन है। फादर्स डे, मदर्स डे मनाना बहुत आसान है, लेकिन मदर्स डे, फादर्स डे पर यह प्रण करना कि आजीवन मदर फादर की केयर करेंगे, ये बड़ा कठिन है। मैं अपने चैनलों पर यही संस्कार देता हूँ कि जो सुयोग्य अध्यापक हों उनकी कदर करिए, और जो अयोग्य हों उन्हें छोड़ दीजिए। इंसल्ट उनकी भी मत करिए, किसी की इंसल्ट क्यों करें? यदि हमें कोई पसंद नहीं तो हम उसे छोड़ देते। मैं तमाम यूट्यूब चैनल्स को लाइक करता हूं, फिर छोड़ देता हूं। ये नहीं है कि घुस के कमेंट करके उनको ये कहूँगा कि उनसे बहस करूँगा कि मुझे आप पसंद नहीं हैं। इतनी फुर्सत जिनके पास है वो निठल्ले होते हैं। बेटा, निठल्लेपन से कोई करियर नहीं बनता। यदि आप वास्तव में जीवन बनाना चाहते हैं, समय नष्ट मत करिए। यूट्यूब पर सुयोग्य अध्यापकों की खोज में रहिए। अच्छा विषय कोई पढ़ाता हो जो समझ में आता हो, अच्छी तरीके से पढ़ाता हो, आपके जीवन से कंसर्न हो, आपके वेल बीइंग से कंसर्न हो, ऐसे अध्यापकों को किसी अध्यापक दिवस की दरकार नहीं होती है। आप उनके लिए सदैव सम्मान प्रस्तुत करें, आदर प्रस्तुत करें सभी के लिए। मैं कई बच्चों को जानता हूं यूपीएससी में नहीं निकल पाए। अब सभी तो नहीं निकलते हैं, बहुत थोड़े लोग निकलते हैं। इसका मतलब ये नहीं कि वो अयोग्य है। ये जो एक फैशन चला है कि एक नंबर से हर बार रह जाते हैं, बड़ी भारी योग्यता है। एक्चुअली इसका चलन इसलिए हुआ कि ऐसे तमाम केसेस पहले हो जाते थे। दुर्भाग्यवश अंतिम अटेम्प्ट में छात्र या छात्रा एक नंबर से रह जाता था, 2 नंबर से रह जाता था। तो वो कभी कभी अपनी योग्यता बताने के लिए कहता था कि बस 1 नंबर। वास्तव में वो 1-2, आखिर कोई ना कोई तो 1-2 नंबर से रहता ही होगा।
तो वो अपनी योग्यता बताने के लिए कि बस इतनी दुर्भाग्य रह गया हमारा। अब वो प्रचलन हो गया जब से मैं इस फील्ड में आया हूँ 2001 से। उस समय कोई भी ऐसा व्यक्ति नहीं पढ़ा रहा था। अब तो 2 लोग पढ़ाते भी हैं जो आईएएस की नौकरी छोड़ चुके हैं या आईएएस से रिटायर हो चुके हैं, लेकिन तब कोई ऐसा नहीं पढ़ाता था जो सफल व्यक्ति हो और वो पढ़ा रहा हो। तो जब मैंने ये अपने बारे में परिचय देना शुरू किया तो लोगों के होश उड़ गए। गाज़ियाबाद में तो लोग इतने नाराज़ हो गए, इतने जल गए, कुढ़ गए कि मेरे पोस्टर फाड़ देते थे और तमाम सारी चीज़ें कालिख पोत देते थे पोस्टरों पर, नंबर मिटा देते थे, फ़ोन नंबर। मैं जितना भी विज्ञापन करता था उस विज्ञापन पर उनका जितना बस चलता था उतना विनाश करते थे। कोचिंग वाले अपने आदमी मेरे कोचिंग के दरवाजे पे खड़ा कर देते थे गली में। अब किसी को मैं रोक तो सकता नहीं। मेरा क्वेरी का टाइम फिक्स था 5 बजे, तो 5 बजे उनके आदमी खड़े रहते थे जो ये कहते थे कि दीक्षित सर यहाँ नहीं मिलेंगे, यानी मैं। अब वो वहाँ बैठते हैं और अपनी कोचिंग में ले जाते थे। कई लोगों को बरगलाने में सफल भी हुए। ऐसे ऐसे इन लोगों ने किया और वो अपनी क्वालिफ़िकेशन यही बताया करते थे कि वो 1 नंबर से रह गए। कुछ लोग तो ये कहने लगे कि वो बाकायदा अधिकारी हैं, ये भी कहने लगे। एनीवे, तो फ्रॉड लोगों से सावधान रहिए। उन बच्चों पे मुझे सदैव बहुत दुख होता है जो वास्तव में रह जाते हैं और वो इस चीज़ को अपनी योग्यता के तौर पर नहीं बताते हैं। वो ये मानते हैं कि ये उनका दुर्भाग्य था और वो कोई भी व्यवसाय करते हैं तो इस बात को अपनी योग्यता के तौर पर चित्रित नहीं करते। ये सरल और सहज स्वभाव के बच्चे हैं। मेरी एक छात्रा थी, उसने मार्कशीट दिखाई, मैं दंग रह गया। जिस बात को मैं हमेशा कहता था वही बात, कट ऑफ से ठीक 1 नंबर उसका कम था एग्जैक्टली, और वो उसका लास्ट चांस था। जब पढ़ने आई थी तो उसके पास 2 चांस थे। एक चांस दिया तो उस वक्त तो तैयारी नहीं थी, अगला चांस दिया तो प्री मेंस सब निकाल लिया आईएएस का इंटरव्यू में। नंबर तो मेंस में कम रहे थे उसके, इंटरव्यू भी ठीक ठाक हुआ था, लेकिन कुल मिला जुला के जब मेंस और इंटरव्यू के नंबर देखे गए तो लास्ट पोस्ट जो मिल सकती थी उसे, उससे 1 नंबर उसका कम था। तो वाकई ऐसा होता है। ऐसे तमाम अध्यापक पढ़ाते हैं, वो कभी ये नहीं कहते कि उनकी ये योग्यता है कि वो 1 नंबर से रह गए। उन्हें पढ़ाना आता है, इतना ही काफ़ी है। वे विषय को अच्छा पढ़ा लेते हैं, यही काफ़ी है। उन्हें सच में इतना ज्ञान है कि वो मार्गदर्शन दे सकते हैं, यही काफ़ी है। लेकिन असफलता को योग्यता बताना ये अनुचित ही नहीं, इल्लीगल भी है, गलत भी है। इसलिए मैं कहता हूँ तो ये आपको पहचानना है, क्योंकि इसका कोई प्रमाण पत्र नहीं होता। यूपीएससी कोई प्रमाण पत्र जारी नहीं करता कि फलाना 1 नंबर या 2 नंबर से रह गया। कोई भी कह सकता है, जिसे कुछ ना आता हो वो भी कह सकता है। तो फैक्ट ये है कि जब मैं ऑनलाइन आया तो मैं बड़ी मज़ेदार बात बता रहा हूँ। मेरे पास सबके नंबर फीड थे, यहाँ जो कोचिंग्स थी उन्हें नहीं पता था कि मेरे पास फीड है। सबके फ़ोन मेरे पास आए कि फ़ेस टू फेस क्लासरूम में एडमिशन लेना है, क्या फ़ीस है। मैंने कहा क्लासरूम नहीं चल रहा है, सिर्फ ऑनलाइन है। वो इंश्योर कर लेना चाहते थे, बोले सर जब चले तब हम एडमिशन लेंगे। कई लोगों को तो मैंने व्हाट्सएप पर रिप्लाई भी कर दिया, या एसएमएस जो भी था, व्हाट्सएप था उस समय, तो मैंने रिप्लाई भी कर दिया कि भैया क्या आपकी कोचिंग बंद हो गई क्या, आप तो फलानी कोचिंग वाले हैं। फिर चुप हो गए। वो इंश्योर कर लेना चाहते थे। मैंने कहा मैं ऑफलाइन नहीं आऊँगा, आप अपना एक छत्र राज्य कायम करिए, उल्लू बनाते हैं बनाते रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं ऑनलाइन पढ़ाऊँगा। अध्यापक दिवस पर मैं यही कहना चाहता हूं कि जहां बच्चों से कहता हूं कि आप अध्यापक का सम्मान करिए, वहीं अध्यापकों से कहता हूं कृपया उल्लू ना बनाए बच्चों को। ये कोई तरीका नहीं है कि आईएएस के एग्ज़ाम में जो अभ्यर्थी आ रहा उसे बेचारे को कुछ नहीं पता, विज्ञापन पढ़ना भी नहीं जानता। लोक सेवा आयोग इतना अनफ्रेंडली विज्ञापन बनाता भी है कि हर साल मेरे पास जब विज्ञापन आता है, जाने कितने बच्चों के ये मैसेज व्हाट्सएप संकोच करते करते आते हैं कि सर यूपीएससी का ऐड जो ये वाला है यही ऐड होता है। हमने कहा कि सर देख के लग रहा है जैसे ही सिर्फ दिव्यांगों के लिए वैकेंसी निकली है।
क्योंकि इसमें 20 पेज सिर्फ दिव्यांगों की बात की गई है। इतना कंफ्यूजिंग क्यों बनाते हैं? दिव्यांगों को सुविधा आप देते हैं, दीजिए, बहुत अच्छी बात है। मैं स्वयं दिव्यांग संस्थाओं को डोनेट करता हूँ, लेकिन प्रश्न ये उठता है कि पूरे विज्ञापन को ऐसा क्यों बनाते हैं जो शुरू से देखने से ये लगता है कि जैसे ही विज्ञापन विशेष करके कोई विशेष भर्ती अभियान हो। एक पन्ना पलटिए और फिर से वही सब जो है तमाम सारे तरह तरह की जो वो डिसेबिलिटीज़ के बारे में और तमाम सब। अरे उसके लिए एक एनेक्स्चर बनाइए, जो बच्चा उस कैटेगरी में आता होगा अपना एनेक्स्चर देखेगा, आगे बढ़ेगा। उस वहाँ पर लिख दीजिए मोटा मोटा कि इस कैटेगरी वाले जो है एनेक्स्चर नंबर फलाना देखें। इतना अनफ्रेंडली विज्ञापन होता है। अगर आपको मान लीजिए सपोज करिए पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस देखना है, अरे एक लिंक होना चाहिए, आप क्लिक करें पब्लिक एड के सिलेबस पे पहुंच जाएं। उसमें ये नंबर भी नहीं है पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का सिलेबस किस नंबर पे होगा। मेंस का विज्ञापन के अंदर ही सिलेबस होता है, तो मेंस के अंदर स्क्रॉल करते रहिए करते रहिए करते रहिए, फिर आप पा जाएं तो तब पा जाएं भाई, या तो अल्फ़ाबेटिकल ऑर्डर में हो ठीक से, या क्रमांक हों और वो भी दिखाई दें। इतना अनफ्रेंडली तरीके से, वही बात है क्लरिकल स्टाफ तैयार करता है, अधिकारी एक बार भी देखने की जहमत नहीं उठाते कि कम से कम कुछ देख लें। तो वो तो अपने क्लास 3 तैयार करेगा तो अपने ही हिसाब से तैयार करेगा। मुझसे ज़्यादा सरकारी विभाग के बारे में कौन जानता है कि क्या होता है और कौन काम करता है। तो जो काम करते हैं उनका IQ विज्ञापन से दिखाई दे जाता है, और कम से कम वो अधिकारी तो नहीं है जैसा विज्ञापन आता है। इन परिस्थितियों में आप पढ़ रहे हैं, आपको पता कुछ होता नहीं है। अब आपको एक सो कॉल्ड अन ऑफिसर और जो अन टीचर वो आपको ये बता देता है कि आप ये 4 किताबें पढ़ लीजिए। आपको ये पता ही नहीं कि निबंध कैसे होगा, आपको ये पता ही नहीं कि ऑप्शनल सब्जेक्ट कैसे होगा, आपको ये मालूम ही नहीं कि सामान्य हिंदी में भी निबंध आते हैं, सामान्य अंग्रेज़ी जनरल इंग्लिश में भी निबंध आते हैं, और निबंध के पेपर में तो निबंध आता ही आता है, बहुत अच्छे खासे 2 निबंध मोटे ताज़े। ये आपको पता ही नहीं है। इंटरव्यू के प्रश्न को उत्तर कैसे देंगे, इसके लिए फर्जी वीडियो बहुत सारे, फर्जी इंटरव्यू वाले। ऐसे अध्यापकों सावधान रहिए। अध्यापक दिवस पर मेरा यही संदेश। जीवन आपका तभी प्रबंधित रहेगा कि आपके जीवन में जो भी आता है उससे अगर इतनी भी बात सीखते हैं तो वो आपका अध्यापक है, वो आपका गुरु है। उस गुरु को सम्मान करिए, चाहे वो आपसे छोटा हो, चाहे आपसे बड़ा हो, चाहे आपके समकक्ष हो, चाहे आपके बराबर का हो, लेकिन वो सम्मान का हकदार है जिससे आपने कुछ भी सीखा है। मैं क्यों मना कर देता हूँ? ये बात बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है कि मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता कि कोई मुझे टीचर्स डे पर विश करे। हाँ, मेरे पुराने छात्र जो फेस टू फेस क्लासरूम के हैं अभी भी विश करते हैं, मुझे कोई समस्या नहीं होती। जब से ऑनलाइन आया तब से, क्योंकि अब संख्या बहुत ज़्यादा बढ़ गई, पेड क्लास की नहीं, फ्री चैनल पर और फेसबुक पर और तमाम बच्चे हैं। तो बेटा मेरे पास इतनी शक्ति नहीं है कि मैं सबको उत्तर दे पाऊँ, इसलिए मैं मना करता हूँ। तो इस वीडियो के माध्यम से ही मैं आप सबको अपनी शुभकामना प्रेषित करता हूँ। माँ शुभरांगिनी से प्रार्थना करता हूँ कि वो आपको आशीर्वाद दें, क्योंकि आशीर्वाद देने की शक्ति उन्हीं के पास में है। ईश्वर आपको सुखी रखे, प्रसन्न रखे, आपका जीवन प्रबंधित रखे, जीवन के पैरामीटर्स सुरक्षित रखेंगे। आज रविवार है, 7 दिन में आपको बता चुका हूँ कि आपको 10-10 मिनट का क्या करना है। कल से वही सब दोहराइए और दोहराते रहिए। जीवन में हमेशा अपना लीजिए जीवन पद्धति, बहुत लाभ मिलेगा, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। जिह्वा के स्वाद मत आइए, इंद्रियों के लालच मत आइए, जीवन बहुत अच्छा बनेगा। आजमा के देखिए, समय लगता है लेकिन होम्योपैथिक दवा की तरह फ़ायदा देर में होता है लेकिन होता परमानेंट है। करके देखिए एक बार। ये नहीं कि 7 दिन कर लिया फल मिल गया, इंजेक्शन नहीं है ये। लगातार करिए, जीवन सुधारिए, सुबह उठिए। कई बार हमने टेस्ट लिए स्टूडेंट्स के, सुबह सुबह मैसेज भेजे, पहले बहुत पहले की बात है, जो जाग रहा हो मुझे जवाब दे। कोई नहीं जाग रहा। 6 बजे मैसेज भेजे, किसी का जवाब नहीं। 7 बजे मैसेज भेजे, किसी का जवाब नहीं। 8 बजे भेजे, किसी का जवाब नहीं। 9 बजे भेजे, 2-3 लोगों का जवाब। यार 10-10 बजे सो के उठ रहे हैं भाई, जीवन प्रबंधन काहे का होगा? नहीं हो सकता। सक्सेस असंभव। अगर आपके पास समय नहीं है तो मान्यवर सफलता नहीं है।
और समय सोने से नहीं मिलता है, जागने से मिलता है। तो जागो मोहन प्यारे, जागो।